सैयदजादों का ये मकाम देखो, मर्तबा देखो। जब सलूनी का दावा किया ना तो एक शख्स आ गया, हुजूर ये मेरी माँ है। उसने कहा मैं तो शादीशुदा ही नहीं हूं। तो आपने फरमा गवाह पेश कर। उसने 40 गवाह झूठे पेश कर दिए। औरत सब ने कहा ये शादीशुदा ही नहीं है। अब आम काजी होता तो उसके हक में फैसला दे देता ना। तवज्जो है? मैं बताऊंगा क्यों नहीं दिया, बताऊंगा। मौला अली ने उसके लड़के से कहा, जिसने कहा मैं इसका लड़का हूं, तेरे पास गवाह है? उसने कहा कोई गवाह नहीं। तो फतवा दे देते। फरमा कंबर गुलाम का नाम है, 400 दिरहम लेकर आ। वो 400 दिरहम लेकर आया। फरमा जब ये मानती ही नहीं है तेरी माँ है तो तेरा निकाह इससे कर देते। समझे नहीं हो? समझे नहीं हो? तो फिर तेरा निकाह इससे कर देते हैं, ये तो मानती नहीं है। उसने कहा जिना जिना, हराम हराम। फरमा अब क्या हो गया? उसने कहा मुझे अब पता चला, मैं उस हस्ती के सामने खड़ी हूं जिसका नाम अली बिन नबी तालिब है, जो हर इंसान के जाहिर को भी जानता है, हर इंसान के बातिन को भी निगाह के विलायत के सामने जानता है। फरमा अखजा उम्मती अली। हुजूर ने इरशाद फरमा मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली अल मुर्तजा है। सबसे बड़ा जस्टिस अली अल मुर्तजा है। सारी बातें छोड़ रहा हूं जो। अच्छा एक बात याद रखना, मैं दावा कर रहा हूं, मस्जिद में बैठा हूं, मिंबर पर बैठा हूं, रब काबा की कसम उठा के कह रहा हूं, जितना सुन्नी अली को मानता है कोई माई का लाल अली को नहीं मान सकता। मौला अली इनके बड़े एहसान हैं, खुदा की कसम। 10 मुहर्रम उल हराम के एक लम्हा का बदला मेरी क़यामत तक की नस्लें नहीं उतार सकती। एक बात सिर्फ करना चाहूंगा मैं, क्यों करना चाहूंगा ये भी बता दूं। कहते हैं यजीद कत्ले हुसैन में शरीक नहीं था। आज का मौलवी कहते हैं वो बिलवास्ता भी शरीक नहीं था। मैंने कहा हाकिम था? कहने लगे था। मैंने कहा हाकिम पर लाजिम था कि किसास लेता शुहदाए करबला का। उसने किसास लेने की बजाय अमर बिन साद को तो बड़े मनसब पर बिठा दिया, इब्न ज़ियाद को तो बड़े मनसब पर बिठा दिया। इसका मतलब है ईमा शामिल था। फिर इमाम आली मकाम का वो लब कि जब हुजूर जमीन पे लेटते थे ना तो इमाम हुसैन से कहते अपने कदमों को मेरे कदमों पे रख। इमाम हुसैन अपने कदमों को हुजूर के कदमों पे रखते। हुजूर फरमाते बेटे चढ़ता 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 फवज़ा कदमैहि अला सद्र रसूलिल्लाह। तो इमाम हुसैन अपने कदम हुजूर के सीने पे रख देते। हुजूर फरमाते लबों को खोल। इमाम हुसैन लबों को खोलते। कसम रब्बे काबा की हुजूर अपने लबों को इमाम हुसैन के लबों पे रख देते। जिन लबों के बोसे हुजूर लेते थे उन पे छड़ी लगाता। मक्का पे हमला करता है, मदीना पे हमला करता है, फिर कहते हो कि बिलवास्ता तौर पर भी यजीद कत्ल हुसैन में शरीक नहीं था। एक बात करना चाहता हूं, अगर न बड़े वाक़े मुझे आते हैं, एक बात करना चाहता हूं। जब 11 मुहर्रम उल हराम का दिन आया ना, अमर बिन साद ने कहा हजरत बीबी शहरबानों को, सैयद कायनात की शहजादी सैयद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, सज्जाद बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ऊँटनी पर बिठा दो, इन्हें करबला के मैदान में ले जाओ। अली की बेटी सैयद ज़ैनब अपने भाई के जिस्म के टुकड़े को देखेगी तो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। हम फतह का जश्न मनाएंगे। इब्न जरीर लिखता है कि ये पहला मौका था। 10 का दिन भी गुजरा, अली की बेटी ने कोई दुहाई नहीं दी।
मगर 11 का दिन गुजरा, अली की बेटी ने जब हुसैन को देखा, औनो मोहम्मद को देखा, हजरत अब्बास को देखा, हजरत कासिम को देखा। इब्न जरीर लिखता है अली की बेटी सैयद ज़ैनब ने मदीना की तरफ मुंह करके कहा, या मोहम्मदा, ऐ नाना जान, एक मर्तबा मदीने में आओ, उस हुसैन को देखो जिस हुसैन के जिस्म को सूंघ कर कहते थे कि मुझे इसके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। उस हुसैन को देखो जिसके बारे में कहते थे मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। उस हुसैन को देखो कि आप रुकू में सजदे में जाते थे, 72 मर्तबा सुभान रब्बे आला कहते